क्योंकि 28 अगस्त रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण को मामूली ग्रहण समझने की भूल गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह साल का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होने वाला है। इसलिए कोई भी बहन इस रक्षाबंधन पर भूल कर भी इस समय ना बांधे अपने भाई को राखी, वरना जीवन में आ सकती है बड़ी परेशानियां, क्योंकि इस रक्षाबंधन पर ग्रहण के साथ में भद्रा का साया भी रहेगा। तो आज हम जानेंगे भद्रा का समय इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा और इसी दौरान राखी बांधना माना जाता है बेहद अशुभ। आखिर किस समय राखी बांधनी है, किस समय भूल कर भी राखी नहीं बांधनी है, और ग्रहण के समय कौन सा काम करने से बचना है, जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। और माताएं बहनों, इसी के साथ साथ मैं आपको 3 प्रकार की ऐसी राखी बताने वाला हूं जिन्हें भूल कर भी अपनी भाई की कलाई पर मत मानना, नहीं तो भाई कोई बड़े संकट में आ सकता है। इसलिए आज ही हो जाए। सावधान बहाने राखी तो बांधती हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि किस प्रकार की राखी भाई को बांधनी चाहिए, किस प्रकार की राखी का चयन करना है। आप सभी माताएं बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माताएं बहनों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम और विश्वास बना रहे, और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। इसी मनोकामना के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को लेकर इस समय बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल चल रहे हैं। अभी हाल ही में बहुत से YouTube चैनल, सोशल मीडिया, सभी पर WhatsApp ग्रुप में बस यही सवाल चल रहे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन के दिन ग्रहण है, कहीं कोई कह रहा है कि ग्रहण के कारण राखी नहीं बांधी जा सकती, कोई पूछ रहा है कि राखी किस तारीख को बांधनी है, कोई पूछ रहा है कि सूतक कब से लगेगा, कोई पूछ रहा है कि क्या सूतक में भाई की कलाई पर राखी बांधी जा सकती है, कोई जानना चाहता है कि पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, भगवान सत्यनारायण की पूजा किस समय होगी, और अगर किसी जगह पे ग्रहण दिखाई दे रहा है तो वहां रक्षाबंधन किस प्रकार मनाया जाएगा। तो आज मैं इसी वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं, इसलिए आज की पूरी जानकारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम रक्षाबंधन की तारीख से लेकर पूर्णिमा तिथि, राखी बांधने के समय, ग्रहण की स्थिति, सूतक की मान्यता, सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत और भाई बहन द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्यों तक की बात बिल्कुल आसान भाषा में करने वाले। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आपके परिवार की हर परेशानी को दूर करें और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखें। तो आइए भक्तों, सबसे पहले उस सवाल का जवाब जानते हैं जो इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर रक्षाबंधन 2026 में किस तारीख को मनाया जाएगा। देखिए, रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 से प्रारंभ होगी और 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। इसी वजह से रक्षाबंधन का मुख्य पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न आएगा कि जब पूर्णिमा 27 अगस्त से शुरू हो गई तो फिर रक्षाबंधन 27 अगस्त को क्यों नहीं मनाया जाएगा। तो इसे बहुत ही सरल भाषा में समझिए। किसी भी पर्व की तारीख केवल ये देखकर तय नहीं होती कि तिथि कब शुरू हुई। उस दिन की स्थिति, सूर्योदय, भद्रा और स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय भी देखा जाता है। रक्षाबंधन के लिए भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा। अब इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है और वो है ग्रहण। 28 अगस्त 2026 के आसपास चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना होने जा रही है और इसी वजह से लोगों के मन में सबसे ज्यादा भ्रम पैदा हो रहा है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अगर रक्षाबंधन के दिन ग्रहण है तो क्या रक्षाबंधन का पर्व बदल जाएगा, क्या बहन भाई को राखी नहीं बांध पाएगी, क्या पूर्णिमा का व्रत नहीं रखा जाएगा, और क्या भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि ग्रहण का होना और आपके शहर में ग्रहण का दिखाई देना, दोनों बातें एक जैसी नहीं होती हैं। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। किसी स्थान पर पूरा ग्रहण दिखाई दे सकता है, किसी जगह उसका कुछ भाग दिखाई दे सकता है और किसी जगह पर ग्रहण दिखाई ही नहीं देता। इसलिए केवल यह सुन लेना कि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद पूरे भारत के लिए एक ही धार्मिक नियम बना देना सही तरीका नहीं है। अपने स्थान की स्थिति और स्थानीय पंचांग को देखना बहुत जरूरी है। अब आइए थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा रात के आकाश में हमें चमकता हुआ दिखाई देता है।
लेकिन चंद्रमा अपना प्रकाश स्वयं पैदा नहीं करता। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा की सतह पर पड़ता है तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। यही वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण है। इसमें कोई रहस्यमय बात नहीं है, बल्कि ये खगोलीय घटना है जिसका अध्ययन वैज्ञानिक वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत पुरानी हैं। हमारे यहाँ ग्रहण को राहु और केतु से जुड़ी कथा के माध्यम से समझाया जाता है। समुद्र मंथन की कथा में जब देवताओं और असुरों को अमृत प्राप्त हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण किया। उसी समय एक असुर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत की बूंद उसके शरीर में पहुंच चुकी थी, इसलिए वो अमर हो गया और उसके सिर को राहु तथा धड़ को केतु के रूप में जाना गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार राहु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखता है और समय समय पर उन्हें ग्रसता है। इसी घटना को ग्रहण से जोड़ा गया है। अब देखिए, विज्ञान ग्रहण को एक खगोलीय घटना बताता है और धर्म इसे अपनी आध्यात्मिक परंपरा और कथा के माध्यम से समझाता है। दोनों को अपने अपने स्थान पर समझना चाहिए। हमें विज्ञान को छोड़ने की जरूरत नहीं है और अपनी परंपरा को भूलने की भी जरूरत नहीं है। विज्ञान हमें यह बताता है कि ग्रहण किस कारण से होता है और धार्मिक परंपराएं हमें यह बताती हैं कि ग्रहण के समय किस प्रकार संयम और साधना की जाती रही है। इसलिए इस विषय को लेकर डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सूतक की, क्योंकि रक्षाबंधन और ग्रहण को लेकर सबसे ज्यादा सवाल सूतक को लेकर ही पूछे जा रहे हैं। पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक माना जाता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सूतक के नियमों को लेकर अलग अलग परंपराएं और पंचांग मिलते हैं और ग्रहण की दृश्यता भी स्थान के अनुसार बदलती है। इसलिए यदि किसी स्थान पर ग्रहण दिखाई ही नहीं देता तो वहां सूतक के नियमों को लेकर भी स्थानीय पंचांग और परंपरा को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसे लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या डर फैलाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि ग्रहण के समय क्या किया जा सकता है। धार्मिक परंपरा में ग्रहण के दौरान सामान्य शुभ कार्य और पूजा पाठ को रोकने की मान्यता रही है, लेकिन भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना और भगवान का स्मरण करना शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है और वहां सूतक की धार्मिक मान्यता लागू होती है तो उस समय सामान्य पूजा के बजाय भगवान का ध्यान और मंत्र जाप किया जा सकता है। चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देता हूं जो कि हर माताएं बहनों के लिए बढ़िया ही जरूरी। मैं उन सभी माताओं बहनों से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने भाई की कलाई के लिए राखी खरीदने जा रही हैं तो राखी लेते समय केवल उसकी सुंदरता ही ना देखें, बल्कि कुछ बातों का ध्यान भी जरूर रखें। सबसे पहली राखी ऐसी ना लें जो टूटी हुई, खंडित या कहीं से खराब हो, क्योंकि राखी शुभ अवसर पर भाई की कलाई पर बांधी जाती है। दूसरी, बहुत डरावने चेहरे, नकारात्मक आकृतियों या अशुभ प्रतीकों वाली राखी लेने से बचें। तीसरी, ऐसी राखी न खरीदें जिसमें जरूरत से ज्यादा काले रंग का इस्तेमाल हो या जो देखने में उदास और नकारात्मक लगे। और चौथी, ऐसी राखी भी न लें जिसमें जंग लगा हुआ, गंदा या खराब धातु का सामान लगा हो। इसलिए बहनों, राखी खरीदते समय कोशिश करें कि राखी साफ सुथरी, सुंदर, शुभ प्रतीकों वाली और मन को प्रसन्न करने वाली हो, क्योंकि राखी केवल कलाई पर बांधा जाने वाला धागा नहीं, बल्कि भाई की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और रक्षा की मंगल कामना का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, अब बात आती है रक्षाबंधन की, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तों, रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का पर्व है और इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। राखी बांधने का सही समय आपके शहर के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के पंचांग में 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह लगभग 5:57 से 9:48 तक दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो वहां का समय अलग हो सकता है। इसलिए अपने शहर का पंचांग जरूर देखिए, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। किसी दूसरे शहर का समय देखकर अपने शहर में राखी बांधने का समय तय मत कीजिए। अब अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो स्थानीय पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के शुभ समय में राखी बांधी जा सकती है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है तो वहां की धार्मिक परंपरा के अनुसार ग्रहण काल में राखी बांधने से बचना उचित माना जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि करके राखी बांधने का समय देखा जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल ये सुनकर कि 28 अगस्त को ग्रहण है, पूरे भारत के लिए एक ही नियम लागू मत कीजिए। अपने स्थान की स्थिति जरूर देखिए। अब अगर हम रक्षाबंधन की पूजा की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कठिन प्रक्रिया नहीं है।
बहन को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का ध्यान करके रक्षाबंधन की थाली तैयार करनी चाहिए। थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रख सकते हैं। भाई को साफ स्थान पर बैठाना है। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फिर आरती करें और उसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय मन में अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान उसे स्वस्थ रखें, जीवन में सफलता दें, सभी परेशानियों से बचाएं और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। भाई भी अपनी बहन के लिए मन में यही प्रार्थना कर सकता है कि भगवान उसकी बहन को हमेशा खुश रखें, उसके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना आए और भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्रेम से भरा रहे। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ग्रहण की वजह से इस बार रक्षाबंधन अशुभ हो गया है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचकर डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है और धार्मिक परंपरा में इससे जुड़े कुछ नियम हैं। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। आपको केवल अपने स्थान की ग्रहण दृश्यता और स्थानीय पंचांग के अनुसार समय का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पूर्णिमा के व्रत की। 27 अगस्त से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ मन और इंद्रियों पर संयम रखना, भगवान का स्मरण करना और अपने व्यवहार को सात्विक रखना भी है। इसलिए अगर आप किसी कारण से कठोर उपवास नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके कोई भी धार्मिक नियम नहीं करना चाहिए। भगवान भावना देखते हैं। अब आती है भगवान सत्यनारायण की पूजा। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने की परंपरा हमारे घरों में बहुत पुरानी है। बहुत सारे परिवार इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और प्रसाद बांटते हैं। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई देता है तो पारंपरिक नियमों के अनुसार ग्रहण काल में सामान्य पूजा स्थगित करके ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धि करके पूजा करना उचित माना जाता है। वहीं अगर आपके क्षेत्र में ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो स्थानीय पंचांग के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा का समय तय किया जा सकता है। इसीलिए जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराने वाले हैं वे पहले अपने शहर का पंचांग जरूर देख लें। अब बात करते हैं चंद्रमा को अर्घ देने की। पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन करके अर्घ देने की परंपरा कई परिवारों में है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण की स्थिति होने के कारण चंद्र अर्घ का समय भी आपके स्थान पर चंद्रमा के दिखाई देने और ग्रहण की स्थिति के अनुसार बदल सकता है। इसलिए चंद्र अर्घ के लिए भी स्थानीय पंचांग को ही प्राथमिकता दें। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात विदेशों में रहने वाले हमारे दर्शकों के लिए है। हमारे बहुत सारे भाई बहन भारत से बाहर रहते हैं। कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई ब्रिटेन में है, कोई यूरोप में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है और कोई दूसरे देशों में। तो उनके लिए भारत का समय सीधे लागू नहीं होगा। ग्रहण की दृश्यता हर देश में अलग हो सकती है, इसलिए अगर आप विदेश में रहते हैं तो अपने शहर के हिसाब से ग्रहण की स्थिति और रक्षाबंधन के स्थानीय शुभ समय को जरूर देखिए। भारत में जो समय होगा जरूरी नहीं कि वही समय आपके देश में भी हो। यही कारण है कि ग्रहण के विषय में हमेशा स्थान विशेष को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर हम धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के समय की बात करें तो हमारे यहाँ ग्रहण के दौरान भगवान का नाम जपने की परंपरा रही है। आप अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, यो नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर केवल राम नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। यदि आप किसी मंत्र का जाप नहीं करना चाहते तो शांत मन से भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। ग्रहण को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, इसे भगवान के स्मरण का समय मानकर शांत रहना चाहिए। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद पारंपरिक रूप से स्नान करने की परंपरा है। घर में साफ सफाई की जाती है, पूजा स्थान को साफ किया जाता है, इसके बाद भगवान की पूजा की जाती है। अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा ग्रहण के कारण रोक दी गई है तो स्थानीय पंचांग के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद पूजा की जा सकती है। अब यहाँ एक बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि ग्रहण के समय भोजन और पानी को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें वायरल होती रहती हैं। किसी बात को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग परंपराएं हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार रखें और जिन लोगों को स्वास्थ्य कारणों से भोजन या दवा की जरूरत है वे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। धार्मिक आस्था का उद्देश्य इंसान को परेशान करना नहीं है। अब रक्षाबंधन के दिन की एक और सुंदर परंपरा है कि भाई और बहन एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें। आजकल हम बहुत जल्दी जल्दी त्योहार मनाते हैं। राखी बांधी,
फोटो खींची और बात खत्म। लेकिन असली रक्षाबंधन तब होता है जब भाई अपनी बहन की बात सुने और बहन अपने भाई की परेशानी समझे। इस दिन केवल कलाई पर धागा नहीं बांधता बल्कि एक विश्वास जुड़ता है। आइए जानते हैं वे कौन सी 6 बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर बहन और भाई को बचना चाहिए। रक्षाबंधन के पावन अनुष्ठान के लिए पूजा की थाली पहले से ही पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ सजा लें। थाली में रोली या कुमकुम, अटूट अक्षत चावल, घी का प्रज्वलित दीपक, शुद्ध जल या गंगा जल तथा शुभ रंग की राखी अवश्य रखें। यदि संभव हो तो थोड़ी सी मिठाई भी थाली में शामिल करें, जिससे राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराया जा सके। मान्यता है कि इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ श्रद्धा पूर्वक किया गया रक्षाबंधन का अनुष्ठान भाई बहन के प्रेम को और अधिक मजबूत बनाता है तथा सुख, समृद्धि, दीर्घायु और ईश्वर की कृपा का आशीर्वाद प्रदान करता है। तो चलिए वक्त तो जानते हैं उसे गलतियों के बारे में। तो सबसे पहली गलती है नंगे सिर तिलक लगवाना। जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगा रही हो तो भाई का सिर कभी भी नंगा नहीं होना चाहिए। भाई को अपने सिर पर रुमाल, गमछा, टोपी या कोई स्वच्छ वस्त्र अवश्य रख लेना चाहिए। नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। गलती 2, खंडित अक्षत, टूटे हुए चावल का प्रयोग। तिलक लगाने के बाद मस्तक पर चावल लगाए जाते हैं। याद रखिए, चावल कभी भी टूटे हुए, खंडित नहीं होने चाहिए। शास्त्रों में अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हुआ हो, जो पूर्ण हो। साबुत चावल समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक हैं, जबकि टूटे हुए चावल घर में दरिद्रता और अशांति लाते हैं। गलती 3, गलत दिशा में मुख करके बैठना। राखी बांधते समय दिशा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। भाई का मुख हमेशा पूर्व, ईस्ट या उत्तर, नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं का आशीर्वाद प्रवाहित होता है। बहन का मुख पश्चिम, वेस्ट दिशा की ओर होना चाहिए। वर्जित दिशा, गलती से भी दक्षिण, साउथ दिशा की ओर मुख करके राखी न बांधें। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में मुख करके शुभ कार्य करने से आयु क्षीण होती है। गलती 4, गलत कलाई और अशुभ राखी का चुनाव। कलाई राखी हमेशा भाई की दाहिनी, राइट कलाई पर ही बांधनी चाहिए। दाहिनी भुजा में शक्ति, संकल्प और शुभता का वास होता है। बाईं कलाई पर राखी बांधना वर्जित है। रंग व सामग्री, आजकल बाजार में प्लास्टिक, अशुभ आकृतियों जैसे खोपड़ी, धारदार डिजाइन या काले सूखे रंगों की राखियां मिलती हैं। ऐसी राखियां भूलकर भी ना खरीदें। हमेशा सूत, रेशम, कलावें या रोली से बनी लाल, पीली, गुलाबी या नारंगी रंग की पवित्र राखी ही चुनें। गलती 5, उपहार देते समय असावधानी। राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार देते हैं, परंतु उपहार चुनते समय शास्त्रों के इन नियमों का ध्यान रखें। क्या ना दें? धारदार वस्तुएं, कैंची, चाकू, जूते, चप्पल, रुमाल या काले सफेद रंग के वस्त्र उपहार में ना दें। इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। क्या दें? सुंदर वस्त्र, लाल, पीले, हरे रंग के सोने, चांदी के आभूषण, पठन पाठन की सामग्री या सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा धन भेंट करें। गलती 6, तामसिक भोजन और शुक्रवार के विशेष नियम। रक्षाबंधन के पावन दिन घर में पूर्ण सात्विकता होनी चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें। घर में शुद्ध देसी घी में पक्का भोजन जैसे खीर, पूरी, हलवा, सेवैयां, पनीर आदि बनाएं। माता संतोषी के व्रत का विशेष नियम, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन है। जो बहनें या माताएं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखती हैं, वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन या पूजा में किसी भी खट्टी चीज, इमली, नींबू, अमचूर, दही, खट्टा, आम का प्रयोग न करें और ना ही उसका सेवन करें। शुक्रवार को खट्टा खाने से माता संतोषी रुष्ट हो जाती हैं। दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और आध्यात्मिक समाधान। अगर किसी बहन का भाई प्रदेश में नौकरी करता है, राखी बंधवा के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में भक्तों आज के समय में बहुत से भाई बहन नौकरी